जब MBA चाय वाला, BTech चाय वाली और इंजीनियर पानी पूरी वाली जैसे नाम सुनते हैं तो आज के युवाओं के स्ट्रगल समझ में आते हैं। तो वही हुआ, मैकडी में जॉब की, 37 रुपए घंटे से नौकरी चालू करी, 4.5 महीना मैकडॉनल्ड्स में वेटर की नौकरी करी। मेरे घर वालों को नहीं पता है कि मैं ये काम कर रही हूँ। ये सब लोग जिनके पास डिग्री तो थी लेकिन जॉब मार्केट ने इन्हें निराश कर दिया। आखिर इन्होंने चाय बेचने या पानी पूरी का ठेला लगाने का फैसला क्यों किया? क्या ये उनका सपना था या मजबूरी, पैशन या कंपल्शन? ये हमारे देश का वो सो कॉल्ड एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड यूथ है जो अपनी शिक्षा से मैच ना करने वाले काम को करने पर मजबूर है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, देखा जाए तो आजकल के दौर में हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद इधर उधर भटकते रहते हैं पर कहीं जॉब नहीं मिलती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्हें इस रास्ते पर लेकर आए और समझने की कोशिश करेंगे कि बेरोजगारी के इस डेडली वायरस के पीछे की सच्चाई क्या है। प्रॉब्लम्स की बात तो सब करते हैं लेकिन हम सोल्यूशंस पर भी फोकस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिले तो कृपया शेयर कीजिएगा ताकि हमारी प्रॉब्लम्स उन तक पहुंच सके जो इन सिचुएशंस को बदल सकते हैं। The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. Where are the jobs? This is a question that the youth of India are asking. It's the fact of the matter is that there are no jobs. Unemployment remains a serious problem. भारत में बेरोजगारी एक ऐसे टाइम बॉम्ब की तरह है जो कभी भी फट सकता है। लाखों लोगों के सपनों को तोड़कर देश को एक ऐसी समस्या में धकेल देगा जो इतिहास में इससे पहले कभी नहीं देखी गई। अब आप कहेंगे कि मैं ऐसी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों दे रहा हूँ? ये आपको अगले 4.25 मिनट में पता चल जाएगा। आइए पहले हम इस बेरोजगारी को ही समझ लेते हैं क्योंकि इसके मायने हर इंसान के लिए अलग हो सकते हैं। जॉब मार्केट में बेरोजगारी को अक्सर हैमस्टर व्हील कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन किया जाता है, जिसके मुताबिक एक हैमस्टर यानी कि एक छोटे से जानवर जैसे चूहे को एक रोटेटिंग व्हील में प्लेस कर दिया जाता है और एक चीज के टुकड़े को ऊपर की तरफ बांध दिया जाता है। अब चूहा जितना भी चाहे दौड़ लगा ले उस टुकड़े को नहीं पा सकता है क्योंकि वो दौड़ तो रहा है पर उसी जगह पर बिना किसी प्रोग्रेस के। अब आप कहेंगे इस हैमस्टर व्हील कॉन्सेप्ट का बेरोजगारी से क्या लेना देना? लेट मी एक्सप्लेन। हमको लग रहा है 10 साल से हम लोग यही राजधानी में रह के ही तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई ऐसा हम लोग मुकाम हासिल नहीं कर पाए जॉब के क्षेत्र में। एक बार बच्चे ने चुन लिया कि वो सरकारी नौकरी चाहता है तो ये विशेष साइकिल बन जाती है उसके लिए। शायद इस बार, शायद इस बार, शायद इस बार, और ये चलता रहता है। तो इस तरह आज हमारा युवा भी लगातार काम ढूंढने की कोशिश तो कर रहा है, हर दिन नए नए इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करता है, स्किल्स को इम्प्रूव करता है, हर जगह अपनी CV भेजता है, लेकिन वो भी रोटेटिंग व्हील के उस हैमस्टर की तरह ही बस एक जगह से दूसरी जगह या तो बेसिक जॉब के लिए या फिर एग्जिस्टिंग जॉब में इंक्रीमेंट के लिए बस चक्कर लगा रहा है, दौड़ लगा रहा है बिना किसी प्रोग्रेस के। अगर आपको लगता है कि सिर्फ सरकारी नौकरियों में ही ये हाल है तो आप गलत हैं। प्राइवेट सेक्टर्स भी इससे अछूते नहीं हैं। IT companies like Wipro and Infosys have frozen new campus hiring. Hundreds of people were seen at a private company's recruitment drive. Even global companies are limiting their job offers due to AI and advancement in machine learning. There is a job crisis in India. कुल मिलाकर स्थिति आज ये है कि जॉब के लिए हमारा युवा किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गया है। हाल ही में एक न्यूज बहुत वायरल हुई थी जहां भारत के बेरोजगार युवाओं ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान आर्मी हेल्पर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स की पोजीशन स्वीकार कर ली थी। मिलिट्री स्किल्स ना होने के बावजूद वो रूस पहुंचे। शुरू में उनकी पोस्टिंग सेफ थी लेकिन जल्द ही उन्हें फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया और ऑब्वियसली वॉर स्किल्स ना होने की वजह से हमारे कई युवाओं ने अपनी जानें गंवाई। A 30-year-old from Hyderabad, Mohammad Afzan, lost his life and was allegedly forced to join the Russian army after falling prey to a job fraud. लेकिन ये एक अकेला इंसिडेंट नहीं है जहां बेरोजगारी के तांडव के चलते इंडियंस अपनी जान तक खतरे में डाल रहे हैं। मैं अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से भागा हूँ। ग्रेनेड, आर्टिलरी, हर चीज वहाँ पे गिर रही थी। मैं यहाँ पे मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, छुपा हुआ हूँ। अगर मेरी लोकेशन हल्की सी भी रिवील होती है तो मेरे को जान का खतरा है, मैं बाहर आ जा सकता हूँ या फिर मुझे ये आगे दोबारा लड़ने के लिए भेजें। हाल ही में फिलिस्तीनियों को इजराइल से निकाल दिया गया जिसकी वजह से वहां ब्लू कॉलर जॉब्स जैसे कि मजदूर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियंस की वैकेंसीज निकाली गई। वॉर के हालात को जानते हुए भी कई भारतीय युवाओं ने इजराइल में इस जॉब को करने के लिए स्वीकार कर लिया। तो हमें बेरोजगार है जी, अपने इंडिया में कुछ काम नहीं मिलता। अब तक हमने देखा कि बेरोजगारी क्या है और भारत में इसका असर कितना गहरा है। चलिए अब इसके पीछे के असली कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, पुअर एजुकेशन सिस्टम। इस टॉपिक पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है जो आप चैनल पर देख सकते हैं। शॉर्ट में कहें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स के जमाने का है जिसका मकसद था हमें गुलाम या लेबरर बनाना यानी कि मजदूर बनाना। आज के कॉम्पिटिटिव दुनिया में ये पुराना सिस्टम पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुका है। नंबर 2, स्किल गैप। कंपनियां जब एम्प्लॉइज को हायर करती हैं तो क्या उनकी डिग्रीज देखती हैं या फिर स्किल्स देखती हैं? Having a degree is not enough. You must have the skills.
बट इंडस्ट्री इतनी आगे चले गई है कि ग्रेजुएट होने के बाद आपकी स्किल्स और जो इंडस्ट्री के नीड्स है उसमें इतना बड़ा गैप है कि आप अनएम्प्लॉयड रहते हो। हमारे बच्चे जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल सीखने के लिए प्राइवेट कॉलेज में मोटा पैसा खर्च करते हैं, उन्हें आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम की वजह से ज्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज के बदले थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है। मार्केट में नए फील्ड जैसे कि एआई, गेमिंग, ब्लॉकचेन और डेटा साइंस की हाईएस्ट पेड जॉब्स हैं, जो कि 10 साल पहले थी ही नहीं। लेकिन कितने स्टूडेंट्स को इनके बारे में पता है? इंस्टाग्राम और यूट्यूब से भी पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन आप खुद सोचिए कि कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, एडिटिंग और डेटा एनालिसिस जैसी स्किल्स कितने कॉलेज में सिखाई जाती है। दुनिया जिस तेजी से बदल रही है, क्या हमारे स्कूल और कॉलेज का सिलेबस भी उसी स्पीड से अपडेट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। और यही है असली प्रॉब्लम की शुरुआत। नंबर 3, पॉपुलेशन ग्रोथ। भारत में ओवर पॉपुलेशन एक ऐसा फैक्टर है जो युवाओं के रोजगार के सपने को दूर ले जा रहा है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा कंपटीशन, लेकिन जब नौकरियां ही कम हैं तो सबको काम मिलेगा कैसे? चलिए समझते हैं कैसे ओवर पॉपुलेशन और बेरोजगारी मिलकर भारत को एक चैलेंजिंग चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं। ओवर पॉपुलेशन का मतलब होता है कि हर साल मिलियंस ऑफ न्यू कैंडिडेट्स जॉब मार्केट में आते हैं। More than 25,000 applicants turned up for just over 2,000 vacancies. In this viral video from Ankleshwar in Gujarat, around 800 people showed up for only 10 job vacancies. लेकिन मार्केट में पैरेलली उतनी जॉब्स क्रिएट ही नहीं होती हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती जाती है। ये साइकिल ऐसे ही चलता रहा तो इकोनॉमी के लिए ये एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा और बन रहा है। नंबर 4, नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या आपको पता है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में बिजनेस शुरू करना कितना चैलेंजिंग है? Ease of doing business in India remains low, dragged down by the way contracts are enforced in the country. यहाँ पर लाइसेंस, परमिट्स और अप्रूवल्स के लिए बहुत सारा पेपर वर्क और वक्त लगता है। करप्शन की वजह से सरकारी अधिकारियों के नखरे हैं वो अलग से। एक यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी ना होने की वजह से हर स्टेट के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जो बिजनेस के लिए एक बड़ी परेशानी बन जाता है। और ये कंप्लायंस बिजनेस की कॉस्ट और एफर्ट्स को कई गुना बढ़ा देते हैं। रिजल्ट, इनोवेटिव आइडियाज और कैपिटल होने के बावजूद कई बिजनेस शुरू ही नहीं हो पाते हैं, और इन रिटर्न बिजनेस ऑपरेशन से जनरेट होने वाली पॉसिबल जॉब अपॉर्चुनिटीज का स्कोप ही नहीं बचता है, which again results in unemployment. Reason number 5, layoffs. जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को निकालती है, चाहे कॉस्ट कटिंग हो या बिजनेस स्लो डाउन हो रहा हो, इस प्रोसेस को हम ले ऑफ यानी कि छटनी कहते हैं। पिछले कुछ महीनों में बड़ी बड़ी कंपनियों के ले ऑफ्स की हेडलाइंस ट्रेंड कर रही थी। Meta, Amazon, Microsoft, X, that is former Twitter, Yahoo, Zoom, Cognizant, Citibank, Disney, Ford, Nike, Indian companies like Byju's and Paytm, they've all fired people. ले ऑफ्स और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का कनेक्शन एक विशियस साइकिल की तरह होता है। जब कंपनियां ले ऑफ करती हैं तो लोग जॉबलेस हो जाते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है। जब जब ज्यादा लोग बेरोजगार होते हैं तो उनकी स्पेंडिंग पावर घटती है, क्योंकि इनकम ही नहीं हो रही तो खर्चा कहां से करेंगे। इसके चलते मार्केट में डिमांड कम हो जाती है और फिर कंपनियों के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की सेल्स गिरने लगती है। सेल्स कम होने से कंपनियां फिर से कॉस्ट कटिंग करती हैं और एक बार फिर से ले ऑफ्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे हमने अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस को तो देख लिया, पर जब तक इसके सोल्यूशंस पर बात न की जाए तो आखिरकार क्या ही फायदा। चलिए समस्या से समाधान की तरफ बढ़ते हैं। क्या बेरोजगारी जैसी कॉम्प्लेक्स समस्या का हल सिर्फ सरकार के एफर्ट से ही मिल सकता है, या फिर क्या सिर्फ और सिर्फ सिटीजंस अपने दम पर इस चैलेंज को फेस कर सकते हैं? ये सोचना गलत होगा कि दोनों में से कोई भी अकेला इस इशू को इफेक्टिवली टैकल कर सकता है। ये एक ऐसी समस्या है जो हम सभी को अफेक्ट करती है और इसका सोल्यूशन तभी निकल सकता है जब सरकार और सिटीजंस मिलकर काम करें। जिक्र जब सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी का आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आप भी सोच रहे हैं कि सरकारी नौकरी की वैकेंसीज भर जाए? हम लोग का लास्ट ऑप्शन वही है, सरकारी नौकरी, और नहीं तो हम लोग मतलब बस सोच लीजिए कि भीख जैसे मांगता है कटोरा लेकर। देखा जाए तो ये बात गलत भी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में 9.5 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हैं और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स में 60 लाख से ज्यादा जॉब्स खाली रिपोर्ट की गई हैं। स्कूल से लेकर कोर्ट, पुलिस और मिनिस्ट्रीज तक हर जगह पोजीशंस वैकेंट है। तो इस सिचुएशन में जितनी पोजीशंस वैकेंट हैं उन्हें तो जल्द से जल्द फिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम में मॉडर्नाइजेशन की सख्त जरूरत है। सरकार को एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ कॉग्निटिव स्किल्स यानी कि पढ़ने लिखने की स्किल्स पर जोर ना देकर टेक्निकल, सोशल और इंडस्ट्री स्किल्स पर भी फोकस करना चाहिए, ताकि हमारे स्टूडेंट्स जॉब के लिए रेडी हो सकें। इसके बाद सरकार को स्मॉल स्केल, कोऑपरेटिव और माइक्रो एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए लार्ज स्केल एक्शन लेने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ बड़े शहर में इकोनॉमी ग्रो करना काफी है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु में तो हमें अच्छे इकोनॉमीज देखने को मिल जाते हैं, पर रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स में क्या? हिमाचल की मंडी हो या महाराष्ट्र की भीड़, यहाँ जॉब्स कौन प्रोवाइड करेगा? क्या यहाँ के गरीबों को बस इंतजार करना होगा कि किसी दिन कोई मोटा भाई यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे और उन्हें रोजगार के अवसर देंगे? वक्त आ गया है
सरकार को यह समझना होगा कि गैस फ्री करने से या लैपटॉप बांटने से रोजगार नहीं बढ़ेगा। इसके लिए जमीन पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सरकार की क्लास तो लग गई है, अब हमें एज अ सिटीजन क्या करने की जरूरत है ये भी समझना होगा। स्टेप नंबर 1, रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शंस। एक और गेम, बस एक और राउंड, बस एक और रील। इस बार जीत गया तो सारी लॉसेस कवर हो जाएंगी, मजा आ जाएगा। बस एक बार देखूं तो सही मेरे पोस्ट पर कितने लाइक्स और कमेंट्स आ गए हैं। अपने फोन में जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं जैसे कि बेटिंग एप्स, गैम्बलिंग एप्स, शॉपिंग, स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया एप्स, इन सब को टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। ये ना सिर्फ आपका पैसा पर आपका कीमती समय भी बर्बाद कर रहे हैं, और समय ही तो पैसा है। इन एप्स पर ज्यादा टाइम स्पेंड करना डायरेक्टली आपकी प्रोडक्टिविटी को इंपैक्ट करता है। नंबर 2, लर्निंग स्किल्स। आज की जनरेशन इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर घंटों वेस्ट कर रही है, जबकि ये वक्त प्रोडक्टिव स्किल्स सीखने में इन्वेस्ट किया जा सकता है। सोचो, अगर आप इस टाइम को इंडस्ट्री स्किल्स सीखने में इन्वेस्ट करो तो कैसा है। और अच्छी बात तो यह है कि आपको इसके लिए ज्यादा स्पेंड भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप मिनिमल या फ्री कॉस्ट पर डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, मशीन लर्निंग जैसे इंडस्ट्रियल स्किल्स सीख सकते हो। आजकल लोग इन्हीं स्किल से बढ़िया जॉब्स ग्रैब कर रहे हैं। चाहे सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट, काम करने के लिए स्किल्स जरूरी है। और अगर जॉब नहीं करना है तो लोकल बिजनेस जैसे कि ज्वेलरी शॉप या किराना स्टोर में काम करके भी वैल्यूएबल स्किल्स सीख सकते हो, क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में स्किल्स ही सब कुछ है। नंबर 3, अनकन्वेंशनल वेज ऑफ अर्निंग। कभी सोचा है कि ट्रेडिशनल जॉब या बिजनेस के अलावा पैसे कमाने के और भी कई तरीके हो सकते हैं? चलिए थोड़ा हटके सोचते हैं। इमेजिन कीजिए, आप अपने बॉस खुद हो, अपने टर्म्स पे काम कर रहे हो और वर्क लाइफ बैलेंस को कंट्रोल में रख रहे हो। क्या ये टेम्पटिंग नहीं लगता है? जब आप अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलते हो, आपके लिए क्रिएटिविटी और इनोवेशन के नए दरवाजे खुल जाते हैं। ऑफलाइन दुनिया में देखो तो एंटरप्रेन्योरशिप, इवेंट मैनेजमेंट, पर्सनलाइज्ड गिफ्टिंग सर्विस, टूर गाइडिंग, अर्बन फार्मिंग जैसे यूनिक वेंचर्स करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं। और अगर आप घर बैठे बैठे कुछ करना चाहें तो कंटेंट क्रिएशन, रिसर्च स्टडीज में पार्टिसिपेशन या वॉइस ओवर काम जैसे ऑप्शंस भी हैं। सोच बदलो, तरीके खुद ब खुद आ जाएंगे। समस्याएं छोटी या बड़ी नहीं होती हैं, बल्कि हमारा नजरिया और अप्रोच उन्हें हल करता है। बेरोजगारी जैसे मुद्दे बहुत कॉम्प्लेक्स जरूर हैं, पर मिलकर इस मुसीबत को मौके में बदल सकते हैं। चाहे सरकार हो या सिटीजन्स, दोनों का अपना अपना रोल है। सरकार अपने हिस्से का काम करे, लेकिन हम भी अपनी जिम्मेदारियां समझें। अगर ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फाइनली, थैंक यू सो मच इस डॉक्यूमेंट्री को एंड तक देखने के लिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है।